जय हिंद साथियों, चलिए बात करते हैं बीटीएससी एनएम के एग्जाम के लेकर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज आप लोगों के बीच डिस्कस कराने में बहुत खुशी हो रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर 2024 जो 11 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का है, जो इसमें आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है। एनएम बीटीएससी एग्जाम के लेकर जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए हम अब नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो बीटीएससी एनएम एग्जाम को लेकर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूँ हम लोगों ने। तो आपसे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एनएम एग्जाम के लेकर जो तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ हम डिस्कस करने में, तो लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हेपेटाइटिस सी के संरक्षण रोकने का कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा मित्र बंधु, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सुरक्षित अभ्यास, ड्रग्स दवाओं की हानि कम करने के रणनीतियों पर काम करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दो कि एनएम के लेकर कई सारे वैकेंसी आते रहते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से एनएम जीएनएम कई सारे वैकेंसी के बारे में आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। तो अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जो कि नई वैकेंसी निकल कर आ रही है मित्र बंधु, उसके लिए हम आप अपने चैनल के माध्यम से लग चुके हैं, ठीक है। एक बच्चे का वृत्त की नकल करने की, जो एक बच्चा है उसकी वृत्त करने की नकल करने की औसत आयु कितने वर्ष होती है मित्र बंधु? आप लोग फटाफट से जवाब देंगे। तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष, है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। चलिए 28वें नंबर का क्वेश्चन करा है, दांतों के नियमित इकाई और फ्लॉसिंग सही दांतों की स्वच्छता महत्वपूर्ण है, क्योंकि दांत दंत क्षय और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद करता है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आयरन अनुपूरण किस प्रकार वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 2 होगा, है ना। तो एनएम लेकर एनएम जीएनएम नर्सिंग कई सारे वैकेंसी में अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप लोग से बताने में बहुत खुशी हो रही है कि एनएम के लेकर नई वैकेंसी आ चुकी है। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है? तो इसका आंसर स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के अनुरूप है ना। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देखिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना। चलिए माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? चलिए विभिन्न विकासात्मक चरणों को बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कौन कौन से विद्यार्थी पिछले सेशन में आप एग्जाम दिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाई है, चलिए तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। चलिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के विविध आबादी तक स्वास्थ्य जानकारी प्रेषित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका आंसर क्या होगा? चार पत्ती को समुदाय की संस्कृति, भाषा और साक्षरता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। आंसर थर्ड होगा, है ना। तो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स डाउनलोड करके लाते रहता हूँ मित्र बंधु। चलिए 33वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इम्पेटिगो वाले बच्चों को प्रबंधित करते समय पहली पंक्ति में चिकित्सा आमतौर पर होती है, तो इसका क्या होगा? टॉपिकल न्यूपिरोसिन, यानी आप लोगों को बता दो कि ऑप्शन 2 होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संदिग्ध
प्लेसेंटल अवसाद के मामलों में तत्काल संदर्भ के रूप में संकेतन कौन सा है? इसका गर्भाशय और कोमलता के साथ योनि के रक्तस्राव के अनुसार होता है। चलिए 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की स्वास्थ्य परामर्श और का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसका आंसर क्या होगा? ग्राहक के तौर पर निर्णयात्मक सहानुभूतिपूर्ण के संबंध में स्थापित करता है। ऑप्शन एक होगा, है ना। तो इस ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर नए विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। कई एक सारे विद्यार्थियों को जो कि हाल ही में एग्जाम हुआ ADP यानी कई एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच भेज दिए गए। चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रभावी है का के सिद्धांत के अनुसार तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मित्र बंधु ए, बी और सी तीन। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग के नरम सतहों के कीटनाशक रहित करने के लिए आमतौर पर किस कीटनाशक उपयोग किया जाता है? क्या होगा आप लोग? एमोनिया यौगिक होता है। ठीक है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मित्र बंधु, और आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाए हैं। चलिए प्रसव पूर्व काउंसलिंग के दौरान एक दाई को निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा परामर्श प्रदान कर चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? एक दो पोषण व्यायाम पर, प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पर, और प्रसव के देखभाल पर, यानी तीनों पे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिना देर किए हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए 39 नंबर का प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक स्टॉक को इंडेट करने और बनाए रखने के महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बजट की कमी और भंडारण क्षमता के साथ आवश्यक आपूर्ति की आवश्यकता को संतुलित करना। इसका आंसर संख्या हो जाएंगे 4। ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग सुरक्षा की कैसे योगदान कर देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा? व्यवस्था व्यापक रोगी डेटा प्रदान करता है। तो यानी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग जानेंगे। मिडफेरी के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से समाज यानी महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाता है? तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है। परिजन अधिकारी स्वास्थ्य और के बारे में व्यापक शिक्षा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं देर न करते हुए। 22 नंबर प्रसव के बाद RH निगेटिव माताओं को RH इम्यूनोग्लोबुलिन देने के प्राथमिक उद्देश्य के निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किसका रोकथाम करता है? तो नवजात शिशु को हेमोलिटिक रोग होता है ना। ऑप्शन 4 होंगे। ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो और PDF के माध्यम से आप लोगों को भी चलाते रहते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। सामुदायिक स्वास्थ्य ठीक है में महामारी विज्ञापनों की एक प्रमुख भूमिका है। तो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा बाद बीमारियों के पैटर्न का को अध्ययन करना। चलिए तो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीटेशन क्वेश्चन है मित्र बंधु। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। व्यक्तिगत रोगी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना रखना या करना। ठीक है। चलिए पीटर को
प्रीटर्म को उस प्रसव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गर्भधारण के कितने दिन सप्ताह शुरू होता है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए इसके निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। मित्र बंधु, इसका बताइए। इसका आंसर होगा ये एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक प्रयोग को दुरुपयोग करना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा 47 नंबर। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए, बी और सी तीनों होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। सीमित संसाधन फंडिंग। तो कई सारे आप लोगों को हम अपने वीडियो से आते रहते हैं लाइव क्लास। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइव क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, उच्च जोखिम 48 नंबर क्वेश्चन करें। उच्च जोखिम वाली गर्भाधारण के संदर्भ में गर्भकाल मधुमेह को आमतौर पर जांच की जाती है। तो इसका आंसर होगा गर्भाधारण के 24 से 28 सप्ताह के बीच। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत खुशी मिल रही है हमें वीडियो देखकर। चलिए एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधक में अक्सर शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हार्मोनल थेरेपी जैसे गर्भ निरोधक ऑप्शन संख्या थर्ड होंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोगों से बस कुछ नहीं, आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब चैनल को प्लीज शेयर करिए। 50वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टीकों के लिए कौन सा प्रबंधक मार्ग सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु, इंट्रामस्कुलर होगा। ठीक है, तो ये जो कि 2025 में भी पूछे गए थे प्रश्न, तो इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आज का वीडियो बहुत बहुत लाजवाब रहा। तो विशेष रूप से जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पीडीएफ आप लोगों के बीच लाते रहेंगे जो कि टोटल प्रश्न 100 तक है। आप लोगों के बीच बहुत जल्द हम खुशी पाएंगे।